जी अहिरवार, आप हमारे ब्यावरा नगर के निवासी हैं, आप समाज सेवी हैं। आदरणीय भाई साहब श्री खगेंद्र जी भार्गव, आप विश्व हिंदू परिषद मध्य भारत प्रांत के प्रांतीय संगठन मंत्री हैं, आपका केंद्र भोपाल है। श्रीमान संतोष जी श्रीवास्तव, आप विश्व हिंदू परिषद मध्य भारत प्रांत के प्रांतीय कोषाध्यक्ष हैं, आप मूलतः भोपाल के निवासी हैं। श्रीमान गोपाल जी सोनी, आप विश्व हिंदू परिषद मध्य भारत प्रांत के प्रांतीय सह मंत्री हैं, मूलतः इटारसी के निवासी हैं। श्री मांगीलाल जी गुर्जर, आप विश्व हिंदू परिषद ब्यावरा जिले के जिला मंत्री और समाज प्रमुखों की यह बैठक रखी गई है। तो अभी हम सबको भाई साहब का मार्गदर्शन विभिन्न विषयों पर मिलने वाला है। अभी एकल गीत के बाद में भाई साहब का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। लाखों लोगों को गुलामों के बाजारों में बेचा गया। अपने समाज के पुरुष, महिला, बच्चे ये गुलाम करके बेचे गए। आज विश्व में जिसको कैरिबियन कंट्रीज कहते हैं, वेस्ट इंडीज है, सुरीनाम है, त्रिनिदाद है, आज बहुत बड़ी मात्रा में वहां पर हिंदू रहता है। और वैसे ही फिजी, मॉरिशस जैसे देश है, वहां पर भी 30-40% से ज्यादा आबादी यह आज हिंदू है। तो उन देशों में जो यह हिंदू आबादी पहुंची है, यह आबादी भारत से गुलाम करके, बधुआ मजदूर करके बेची गई वहां पर। आज सैकड़ों वर्षों के बाद में उनकी आबादी बढ़ गई है, तो वहां पर बहुत बड़ी संख्या में इन देशों में वो हिंदू रह रहे हैं। तो कई लोगों के मन में ऐसा है कि ब्रिटिश आए, इसलिए हमारे देश में रेलवे आ गई, इसलिए पोस्ट ऑफिस आ गया, और केवल ब्रिटिशों के कारण से इतना सारा कुछ विकास हो गया। मगर ठीक से यदि हम अपना इतिहास पढ़ेंगे तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, यहाँ की अर्थव्यवस्था, सब कुछ ब्रिटिशों के आने के बाद में नष्ट हो गई। विश्व का जो सबसे श्रीमंत देश था, आज उस देश के 30-40% लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। जो देश विश्व का सबसे शिक्षित देश था, वह देश आज 60% लगभग यह अनपढ़ लोग हैं। और जो करोड़ों लोग गुलाम करके बेचे गए, उसमें बहुत बड़ी भूमिका ब्रिटिशों की भी है। और इसलिए इस देश की बर्बादी
आज की अनेक समस्याओं के मूल में ये बहुत सारे आक्रमण हैं। अपना देश का विभाजन हुआ, वो इसलिए हुआ कि इस देश के करोड़ों लोगों को जबरन मुसलमान बनाया गया। कुछ लोग प्रलोभन के कारण से बने, कुछ अत्याचार और डर के कारण से। और क्योंकि हिंदू की आबादी कम होगी तो देश का विभाजन हो गया। और 1947 अगस्त में जब देश का विभाजन हुआ तो उसके पहले 2 महीने और बाद के 2 महीने, उन केवल 4 महीनों में 20 लाख से अधिक हिंदू उन दंगों में मारा गया। लाखों महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ। इन सारी घटनाओं और आक्रमणों के कारण से अपने देश की विशिष्ट परिस्थिति बनी। सैकड़ों वर्षों तक चलने वाले ये युद्ध, अत्याचार, संघर्ष, इस कारण से यहाँ की भूमि, यहाँ की संपत्ति, यहाँ की आबादी चोट लगी। और इस सारे कालखंड में केवल बाहर के आक्रमण नहीं, तो हमारे अंदर भी बहुत सारे दोष आते हैं। आज ऐसी हमारी स्थिति बन गई है कि हम हमारे ही ग्रंथ नहीं पढ़ सकते। हमारे ग्रंथ हम पढ़ेंगे, हमको अर्थ नहीं समझ पाएंगे। यह हमारी स्थिति बन गई। हमारे ज्ञान हमको नहीं है, व्यवहार भी सम्मानजनक नहीं है। मुझे मेरे जाति का अहंकार हो गया और उस अहंकार के कारण से मैं दूसरे जाति के हिंदू के साथ में भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रहा हूं, उस अहंकार के कारण से। और इसलिए हम देखेंगे कि मैं कौन हूं, इस भाव का विस्मरण हो जाना या वो क्षीण हो जाना, तो बहुत श्रेष्ठ तत्वज्ञान की बातें तो मैं करता हूं, किंतु मेरा व्यवहार उतना श्रेष्ठ नहीं रहा। ये हिंदू की आदत हो गई। और इसीलिए अंदर की चुनौती है। बढ़ा है 50-100 साल पहले तक ईसाइयत की जो बढ़ी है, वह भी केवल और केवल हिंसा के आधार के ऊपर बढ़ी है। आज दक्षिण अमेरिका का और उत्तर अमेरिका का इतिहास देख लीजिए, अफ्रीका का इतिहास देख लीजिए कि मिशनरियों के हाथ से कितने लाखों करोड़ों लोग मारे गए। और कम्युनिज्म का जो विषय बढ़ा है, वह भी हिंसा के आधार के ऊपर बढ़ा है। तो ये तीनों विचारधारा जो विश्व में अपना प्रभाव निर्माण करना चाहती है, वो हिंसा के आधार के ऊपर। और इसलिए आज ये तीनों शक्तियां भारत में भी अपना प्रभुत्व पुनः प्रस्थापित करने का प्रयत्न पिछले अनेक वर्षों से कर रही है। मगर धीरे धीरे जैसे हिंदुत्व का प्रभाव बढ़ रहा है, आज ये शक्तियां पराजित हो रही है, मगर पूर्ण पराजित आज भी नहीं हुई। पुनः जो 1500 साल का जो हमारा इतिहास है, इसको इसलिए स्मरण इसलिए करना है कि हमारा भविष्य यदि हमको सुरक्षित रखना है, यदि हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वतंत्र रहे, स्वाभिमान से जिए, संपन्नता से जिए, यह यदि होना है तो हिंदू को एकात्म होकर स्वयं के इतिहास और पूर्वजों का स्मरण करते हुए हिंदुत्व का आचरण करते हुए जीना पड़ेगा। योगी अरविंद जी ने कहा है कि हिंदू चिंतन ही ऐसा एक चिंतन है कि जो पूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करेगा। और इसलिए आज हम देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका में होंडुरास, चिली ऐसे देश
सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। गंगा जनजाति गौरव दिन जो हम कहते हैं 15 नवंबर का। तो आज हम देखेंगे कि पूर्ण देश भर में एक प्रयत्न जो देश तोड़ने वाली या हिंदू समाज को तोड़ने वाली शक्तियां हैं वो यह कर रही है कि इस देश का जनजातीय समाज यहाँ का शेष समाज से अलग हो, ऐसा दिखाने का वो प्रयत्न करता है। और इसीलिए हमने यह कहा है कि अनादिकाल से यह जनजातीय समाज हिंदू समाज का अभिन्न अंग रहा है। रामायण में भी हमारे सामने शबरी माता का उदाहरण है कि जिनकी भक्ति अभी भी हमको प्रेरणा देती है। महाभारत के कालखंड में भी ऐसे उदाहरण दिखते हैं। और पिछले 1,500-2 हजार साल में जो भारत के ऊपर आक्रमण हुए, मुसलमानों के हुए, यूरोप से ब्रिटेन है, हॉलैंड है, पुर्तगाल है, स्पेन है, सब लोगों के जो आक्रमण हुए तो ये ईसाई सत्ताएं थी और ये धर्म प्रचार के लिए यहाँ आई, इनका भी विरोध। तो भारत के समाज ने जो इन आक्रमणों का विरोध किया उस सब में जनजातीय समाज यह शेष हिंदू समाज के साथ में था। अपने यहाँ पर उदाहरण है, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानी टंट्या भील जी है, इन्होंने ब्रिटिशों के विरुद्ध संघर्ष किया। रानी दुर्गावती का उदाहरण है कि जिन्होंने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया। राणा पूजा भील का उदाहरण है राजस्थान में, जिन्होंने महाराणा प्रताप के साथ मिलकर हल्दीघाटी की युद्ध लड़ा और मुसलमानों का विरोध किया। वैसे हम देखेंगे तो गोविंद देव गुरु हैं राजस्थान में, जिन्होंने यह प्रयत्न किया। भगवान बिरसा मुंडा जी का स्वयं की जिनकी जन्मतिथि 15 नवंबर को है, इन्होंने ब्रिटिशों का विरोध किया, ईसाई मिशनरियों का विरोध किया। झारखंड में ही संथाल जनजाति से सिद्धू कानू दोनों भाई थे कि जिन्होंने संथाल हुल नाम का जो प्रचंड युद्ध हुआ वो युद्ध लड़ा। हर राज्य में रानी गाइडिनलियू है नागालैंड में, जिन्होंने ब्रिटिशों के विरुद्ध युद्ध किया। अल्लूरी सीताराम राजू है आंध्र प्रदेश में, इन्होंने भी ऐसे वनवासी समाज का नेतृत्व किया। तो पूर्ण देश भर में ऐसे कई उदाहरण हैं कि जिन्होंने ब्रिटिश और मुगलों का स्वधर्म स्वदेश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए और प्राप्ति के लिए यह युद्ध किया है। और इसीलिए यह जो एक प्रयत्न चल रहा है कि ईसाई मिशनरी और कम्युनिस्ट ये दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जैसे बाहर यूरोपियन सत्ताओं ने किया, अमेरिका के सारे लोगों को नष्ट किया, अफ्रीका में अनेक लोगों को नष्ट किया और अपना प्रभुत्व जमाया। किस उद्देश्य से आज ब्यावरा आगमन हुआ था आपका? विश्व हिंदू परिषद हिंदू समाज के संगठन का काम करता है, तो वो संगठन ब्यावरा में भी बढ़े, इसलिए अपने कार्यकर्ताओं ने समाज के प्रबुद्ध जनों का कार्यक्रम रखा था। और साथ में 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिन का कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद पूर्ण देश भर के जिलों जिलों में करने वाला है। हमारा जनजातीय समाज हिंदू समाज का अभिन्न अंग है और देश के स्वधर्म स्वदेश और स्वतंत्रता की रक्षा में, इसकी एकात्मता में उन जनजातीय समाज का प्रचंड योगदान रहा है। हिंदू समाज का अंग बनकर यह हम समाज के सामने लाना चाह रहे हैं।
तो वर्तमान में कौन कौन सी चुनौतियां हैं हिंदू समाज के सामने? एक तो हिंदू समाज को जो लड़ना पड़ेगा वह धर्मांतरण का जो संकट है ईसाई मिशनरियों द्वारा और मुसलमानों द्वारा लव जिहाद के माध्यम से जैसा चल रहा है उसको रोकने के लिए। दूसरी बात यानी जो गोहत्या हो रही है बहुत बड़े प्रमाण में, उसको रोकने के लिए रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग चल रहा है, उससे मुक्ति लाकर गौ आधारित कृषि को बढ़ाना ये बहुत बड़ी हमारे लिए आवश्यकता की बात है। तीसरी बात यानी आज हम देखेंगे कि पश्चिमी भोगवाद बढ़ रहा है, उसके कारण से हिंदू संस्कारों का क्षरण हो रहा है, तो हिंदू परिवार व्यवस्था की भी रक्षा एक बहुत बड़ा काम है। और कम्युनिस्टों का और मुसलमान जो कुछ ऐसे व्यक्ति और संगठन हैं कि जो हिंसा के बल के ऊपर भारत में आक्रमण कर रहे हैं, उनको रोकना ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो इन चुनौतियों को लेकर काम करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।